ये आपका बिहार एसएससी 10+2 लेवल के लिए टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी हम इसको कर देंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बोले इस टॉपिक में करना क्या पड़ता है, तो जैसे बोलता है एक काम को, किसी काम को, संपूर्ण काम को, पूरे काम को, तो अर्थ होता है एक काम। मीनिंग है बोलेगा किसी काम को, पूरे काम को, संपूर्ण काम को, कुछ भी बोला तो अर्थ निकल जाता है एक काम। मीनिंग है काम कंप्लीट कब होगा, जब एक के बराबर हो जाए। बोला ए एक काम को 6 दिन में, बी उस काम को 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए यहां पर आप क्वेश्चन अपना पढ़ लीजिए। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट आता है कि अगर ए किसी काम को x दिन में कर सकता है और बी उसी काम को y दिन में कर सकता है, तो जब ए और बी दोनों मिल जाएगा तो जो समय लगेगा वो ये दोनों समय जो x और y उससे कम, क्योंकि दो आदमी जब मिल जाएगा तो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ज्यादा काम करेगा उसी समय में, इसलिए लगने वाला समय इन दोनों ही समय से कम। इस दोनों में जो मिनिमम है ना, जैसे ये आपको 6 दिखा रहा है और ये आपका 9, तो आंसर 6 और 9 में 6 कम है तो उससे भी कम होगा, आपका ऑप्शन 6 से कम, इसलिए ये जो दिख रहा है वो तो बिल्कुल गलत है, इसी 3 में कोई हो सकता है। अब बनेगा कैसे, तो टाइम एंड वर्क का एक फंडामेंटल कंसेप्ट आप सारे छात्र ऐसे याद कर लीजिए। ये एक पॉइंट आपको बता रहा है, पूरा चैप्टर 4-5 पॉइंट से बन जाता है। पूरा चैप्टर के लिए मात्र 4-5 पॉइंट्स होता है, उस पर केयर करेंगे। पहला पॉइंट, जब बोलेगा दोनों मिलकर कितना समय लेगा, तो दोनों को गुणा करिएगा जो समय है और उसको जोड़ दीजिएगा नीचे में, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोले अगर ये बात आप समझ गए तो अब आइए, ए को लगता है 6 दिन का समय, बी को लगता है 9 दिन का समय, और क्वेश्चन का डिमांड है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा। बोले टाइम एंड वर्क में जब दोनों मिलकर बोलेगा तो पहले गुणा बट्टा में प्लस एक पॉइंट मन में बैठा लीजिए। हम 6 और 9 को गुणा करेंगे, 6 और 9 को जोड़ेंगे, ये हमारे प्रश्न का आंसर देगा। बोले 6 9 ऊपर में 54 हो गया और नीचे में 15 हो गया। इसी को काटिए तो आपका 3 से कटेगा 18 और बट्टा में 5, इसको डेसिमल में ले आया गया है ऑप्शन में, तो 5 तिया 15 होगा और आपका 3 तो 5 6, ऐसा आपके प्रश्न का आंसर 3.6 डेज ये दिख रहा है, ये आंसर हो गया। तो चलिए पढ़ लिए पहला प्रश्न कि दोनों मिलकर क्या समय लेगा, तो पहले गुणा बट्टा में प्लस। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, कुछ छात्र को क्वेश्चन देखने में दिक्कत होता है अगर मेरे प्रोजेक्शन से, तो आप जो है अच्छा से एक बार देख लीजिए, दिखा दिए ये क्वेश्चन है। अब अगले बार बोलिए, ये पॉइंट याद कर लीजिए कि दोनों मिलकर कितना समय लेगा, तो पहले गुणा और बट्टा में प्लस करेंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहते तो भी बनता है कि ए को लगता है 6 दिन का समय, बी को लगता है 9 दिन का समय, तो हम 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 18 काम करेंगे। अर्थ क्या निकला, 18 काम टोटल करने में ए 6 से भाग लगाएंगे यहां पर, तो आपका 3 काम पर डे ए करता है, और 9 से इसको देंगे तो 2 काम पर डे बी करता है। इसका अर्थ क्या है कि ए और बी अगर एक दिन में मिलकर काम करेगा तो एक ही दिन में 3 और 2 5 काम कर लेगा। ये बोले 5 काम करने में एक दिन लगता है, करना 18 काम, तो पहले 15 काम तक का आ जाइए, तो 5 का 3 फोल्ड है तो यहां भी 3 फोल्ड करेंगे, तो ए और बी को 3 दिन तो निश्चित रूप से लगेगा, है ना, ये 15 काम करने में। अब बचा कितना, 15 काम करने में ही आ गया, तो 18 काम करना, यहां पर थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा। बोलिए 6 और 9 दिया ना, तो 6 और 9 का 18, 6 से ये 3 बार में, 9 से 2 बार में, तो आपका 3 और 2 5, तो यहां से आप जो है ना देखिए वही वो जो है ना आगे अभी बढ़ेगा ऐसा करके। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो बचा होगा, बोले ए और बी को ही करना है, ये तो ए को नहीं करना है, तो बोलिए अब यहां पर क्या है कि ये 5 काम कर सकता है एक दिन में, तो 3 काम करने में 3/5 दिन, ऐसा। बोले यही हम सॉल्व करेंगे तो 3 दिन और ये ऐसा, तो ये 0.6 है, तो आपके प्रश्न का आंसर 3.5 दिन और 15 और 3 18 काम हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी वो ज्यादा अच्छा है। ये मेथड भी सिखाएंगे आपको धीरे धीरे, क्योंकि ये भी अच्छा आंसर देता है बहुत सारे क्वेश्चन में आगे जब हम बढ़ेंगे। चलिए ऊपर आइए, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बोले ए और बी का ज्वाइंट समय आपको दिया है 6 दिन, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपका 9 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन। बोलिए
हम यहाँ पर इसका ट्रिकी अप्रोच लिखेंगे। ये दूसरा पॉइंट आ रहा है टाइम एंड वर्क का 4-5 पॉइंट्स में से। ये पहला तो पढ़ लिए दोनों मिलकर, तो पहले गुना बाय प्लस। आज यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ रहा है ए प्लस बी और बी। तो बोले ए प्लस बी में बी घटेगा तब ना ए बचेगा। तो घटेगा कैसे? तो पहले गुना बट्टा में माइनस। जोड़ेंगे कैसे? तो पहले गुना बट्टा में प्लस। ए प्लस बी में से बी को घटाइए तो किसका पूछा है? ए, यहाँ ए लिखा हुआ है। चलिए, तो ए प्लस बी में से ए घट रहा है तो बी बचेगा, लेकिन टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट नहीं घटाएगा, पहले गुना बट्टा में माइनस। तो बड़ा में छोटा घटा दीजिए। अब बोलिए ये 3 से कटा 18 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 18 दिन। 2 पॉइंट आप पढ़ लिए पूरे टाइम एंड वर्क का। इसके लिए नोट क्या लिखाएगा? तो लिखेंगे ए प्लस बी किसी काम को x दिन में कर सकता है और ए अकेला उसी काम को y दिन में कर सकता है। तो b अकेला कितने दिन में करेगा? तो x इंटू वाई, और बट्टा में ये बड़ा होगा इसलिए y माइनस एक्स। अंक में तो आपको दिख जाएगा, अभी एक्स वाई है तो आप ऐसा देख लेंगे। बोले ये हमारा नोट हो गया इसके लिए। लेकिन लैंग्वेज में कैसे याद रखना है? दोनों मिलकर कितना समय लेगा? गुना बट्टा में प्लस, और उसमें से इसको घटा करके जब समय निकलेगा, घटाना पड़े टाइम एंड वर्क में, तो पहले गुना अब बट्टा में माइनस। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, बोलता है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्या क्या बोला है पढ़ लीजिए। बोलता है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और फिर यहां पर बोलता है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर के 6 दिन ऐसा। तो अब क्वेश्चन बोला कि ए और सी मिलकर कितना समय लेगा। ध्यान दीजिए, बोले क्वेश्चन आप अपना पढ़ लीजिए, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से बनेगा। कैसे पढ़िए, बोले अभी तो पढ़े कि अगर ए बी सी से, फिल करिए, ए बी सी से ए बी घटा देंगे तो सी का समय निकलेगा। 6 और 8 घटेगा कैसे? तो पहले गुना और बट्टा में माइनस। 2 से ये 24 हो गया, सी का समय निकल गया। चलिए फिर आइए, अगर ए बी सी से बी सी घटेगा तो कौन बचेगा? ए, इसलिए ए का समय निकालिए। बोले 6 और 12 घटेगा कैसे? तो पहले गुना और बट्टा में माइनस। बोले ये आपका 12 दिन हो गया। अब पढ़िए, आपको ए का समय 12 दिन, सी का समय 24 दिन, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और सी मिलकर कितना समय लेगा। तो मिलकर बोला तो पहले गुना करेंगे और बट्टा में प्लस करेंगे, तो आपका ये कटता हुआ 8 दिन इस प्रश्न का आंसर हो गया। 12 से 3 बार में कटा है, 12 या 36, 3 से 8 बार में। अब खोज लीजिए ये आपके प्रश्न का आंसर। तो बोलिए अभी इस तीनों क्वेश्चन में वो 2 ही पॉइंट्स लगा है, क्या कि दोनों मिलकर कितना समय लेगा तो गुना बाय प्लस, और उसमें से इसको घटा कर निकलेगा तो गुना बाय माइनस। उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बना है। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न 4 नंबर पर। बोलता है ए अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना, हम आपको स्पेस दे दिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकता है। तो बोला कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। पढ़ लीजिए, ए अकेला 12 दिन लेता है, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में, बी अकेला। तो बोले ये तो पढ़ाई हुआ था। बोले जब हम इस ए प्लस बी में से ए को घटाएंगे तो बी का समय निकलेगा। टाइम एंड वर्क में घटा रहे हैं, पहले गुना करते हैं और बट्टा में माइनस करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बोले ये 4 से 2 बार में 12 दूना 24 दिन। आपके प्रश्न का आंसर 24 डेज ऑप्शन ए में है। चलिए अच्छा से पढ़िए, है ना, आगे बढ़िए। बोले फिर यहां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने 3000 रुपया में एक काम करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए को कितना मिलेगा। तो देखिए जब यहां पर ए और बी का समय आपको दिया है 15:10, तो इसको छोटा कर लीजिए समय को, तो ये कटेगा तो 5 से 3:2, और इसका पेमेंट जो जाएगा ना समय के इनवर्स में कर दीजिएगा। मैंने 3 और 2 का उल्टा 2 और 3 होगा, इसी रेशियो में पेमेंट देना पड़ेगा। ए को कितना पेमेंट मिलेगा, तो बोले ए के लिए 2, अब बट्टा में 2 + 3 5, और गुना में रख दीजिए पेमेंट 3000। तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 12000। कितना आ गया?
5 से 600 बार में 6 दूना 12, एक सेकंड देख लीजिए, 30,000 है ना। चलिए, तो ये 12,000 रुपया आपके प्रश्न का आंसर खोज लीजिए, 12,000 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ एक रास्ता और होता, हम अभी क्या किए कि जब ए और बी मिलकर काम को समाप्त किया, पेमेंट का बंटवारा होगा तो कैसे, तो उसके समय को इनवर्स रेशियो में कर दीजिएगा, पेमेंट का रेशियो निकल जाएगा। एक रास्ता और क्या होता है देखिए, अगर बोलता है ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में, तो हम निकालते हैं कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। बोले मिलकर जब बोलेगा तो पहले गुना और बट्टा में प्लस करेंगे, तो यहां से जब आप इसको काटेंगे तो आपका 6 दिन निकल गया। इसका अर्थ क्या है कि ए 6 दिन काम किया, बी भी 6 दिन काम किया। आप देखिए टाइम एंड वर्क का तीसरा पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट तो पढ़ लिए, गुना बाय प्लस, गुना बाय माइनस, 2 पॉइंट तीसरा। जब ए और बी मिलकर 6 दिन काम किया तो 6 दिन में ए कितना काम किया होगा, ये तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। 6 दिन में ए कितना काम किया होगा, तो 6 और बट्टा ए का फुल कैपेसिटी। 6 दिन में बी कितना काम किया होगा, तो 6 और बट्टा में बी का फुल कैपेसिटी। अच्छे तरीके से पढ़िए, एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है। स्पीड एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या है, ए 6 दिन में क्या किया होगा, तो ये याद कर लीजिए तीसरा पॉइंट, 6 दिन में ए क्या किया होगा, तो 6 और बट्टा ए क्या है 15, तो यहां पर ऐसा, और गुना में पेमेंट लगा दीजिए, कितना है 30,000 रुपया। बोले आज यहां से भी 15 से 2 बार में कटता हुआ 12,000 रुपया आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको यहां पर बता दिया गया, इस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ये बोल रहा ए किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है। बोले ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और ए और बी 3200 में काम करने का जिम्मेदारी लिया, लेकिन सी के मदद से काम 3 ही दिन में समाप्त कर लिया। बोले ए बी सी तीनों मिलकर के काम को 3 ही दिन में फिनिश कर लिया। अब यहां पर बनाने का 2-3 रास्ता हो सकता है। बोले ए बी सी मिलकर के 3 दिन में काम समाप्त किया, तो 3 दिन में ए कितना किया, 3 दिन में बी कितना किया, वो निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क सी किया, और जो व्यक्ति जितना काम करेगा पूरे पेमेंट का उतना हिस्सा वो लेगा। तो आपके लिए अच्छा रास्ता यही है ना। बनने का तो 3-4 रास्ता है, लेकिन देखिए अच्छा क्या है कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन हेल्पर के रूप में सी को बुला करके काम को 3 ही दिन में फिनिश किया। तो ए भी 3 दिन काम किया, बी भी 3 दिन काम किया और सी भी 3 दिन किया। ए 3 दिन में कितना काम किया होगा, पढ़े तो हैं, तीसरा पॉइंट कौन सा, 3 दिन में ए कितना, तो 3/6, 1/2 सीधे लिख देना, प्लस 3 दिन में बी कितना, देख रहे हैं ये सब काम किया है, तो 3 दिन में बी कितना, तो 3/8। मीनिंग है ये 1/2 और 3/8 काम हो चुका है ए और बी के द्वारा 3 दिन में। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 3, तो 7/8 हो गया। बोले इसके बाद रिमेनिंग वर्क लेना है, तो ये 1/8 हो गया, इन दोनों का अंतर नीचे में ऐसा। बोले यही रिमेनिंग वर्क तो सी किया है। बोले किसी भी कितने भी बड़े काम में अगर 1/8 हिस्सा सी किया है, तो पूरे पेमेंट का 1/8 हिस्सा सी लेगा, और यहां पर पूरा पेमेंट कितना है 3200 रुपया। बोले ये 400 रुपया जो बना ये सी का पेमेंट होगा, आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया जा रहा है। पेमेंट के लिए क्या करते हैं, एक सभी मिलकर काम समाप्त करें तो इनवर्स रेशियो में जा सकते थे, यहां पर भी सी का समय निकाल करके इनवर्स में चले जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए उस मेथड से नहीं बनाना। 7वां नंबर क्या कहता है, पढ़िए। बोला एबीसी एक काम को क्रमशः 24 दिन, बोले ए का समय 24 दिन, बी का समय 6 दिन और सी का समय 12 दिन। बोला एबीसी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक साथ काम करके वो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बोले इसके लिए अगर आपको हम यहां नोट दिखा दें, ये मीनिंगलेस है, बस केवल एक बार हम दिखा देते हैं। बोलेगा ए एक्स दिन में कर सकता है, बी वाई दिन में कर सकता है और सी जेड दिन में। बहुत सारे बुक्स में ऐसा मिलेगा कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तो इसके लिए लिखा रहेगा एक्स वाई जेड, और बट्टा में यहाँ पर एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, ऐसा। तो आप इससे भी बना लेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ तो जाएगा, लेकिन हम आपको इस मेथड से बनाने का सलाह नहीं देंगे। हम इसको बहुत इजी करेंगे, आप घर पे इस पर एक्स वाई जेड का मान बैठा देंगे, 24, 6 और 12 जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा, टाइम कैलकुलेशन में आपका किल होगा। अब आइए हमारे मेथड से आप बनाइए, क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा वो आपको अभी अभी दिख जाएगा। तो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनेंगे, देखिए। ए 24 दिन में, बी 6 दिन में, 80 12 दिन में काम कर सकता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो एक रास्ता यहां पर सीखिए, इन सभी का एलसीएम लेंगे। बोले 24, 6 और 12 का एलसीएम 24 होगा।
ठीक है, इन सभी का एलसीएम 24। तो बोले आप बनाएंगे कैसे, वो सीधा देखिए, ये तो दिखा दिए कॉपी के लिए। बोले तीनों मिलकर कितना समय लेगा, तो पहले एलसीएम, अब बट्टा में बोले 24 से कटा 24 एक बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, 12 से कटेगा 2 बार में, बोले 4 2 6 1 7। आपके प्रश्न का उत्तर 24/7 दिन। इसको ब्रेक करेंगे तो 3.3/7 दिन। खोज लीजिए 3.3/7 दिन, आंसर हो गया। ऐसे करके पढ़ेंगे तो आप जो है कोई भी एग्जामिनेशन में, है ना, इवन जैसे एसएससी जीडी बहुत बिलो लेवल का होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देगा, आराम से बनेगा। और आप जो है बिहार एसएससी 10+2 लेवल, बिहार का जो आपका होता है सचिवालय सहायक बोलते हैं वो, उसके बाद में आपका डिफरेंट जो भी एग्जामिनेशन होता है एसएससी का, सीजीएल सीपीओ कहीं भी, है ना, ये आपका बीपीएससी का टीचर्स, सब में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। हल्का लेवल का क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा। चलिए, तो तीनों मिलकर के बनाने का सिस्टम हम चेंज कर दिए। आप फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, जो सिस्टम हम दिए उससे बनाइएगा। पढ़िए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 18 दिन में, तीनों मिलकर 9 दिन में कर सकता है, ए और सी मिलकर। ये आप अभी भी पढ़े भी थे, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, है ना। ए और बी का समय दिया है 12 दिन, फिर बोला बी और सी का समय 18 दिन, और फिर ए बी सी मिलकर के 9 दिन, ए बी सी, है ना, ये 9 दिन। अब बोलिए, आपसे पूछता है किसका, ए और सी, ये ए और सी। बोले अगर हम इस ए बी सी से आपका ए बी घटाएंगे तो सी निकलेगा, घटेगा टाइम एंड वर्क में कैसे, तो गुणा और बट्टा में माइनस 36 दिन। चलिए, ए बी सी से बी सी को घटाएंगे तो बी सी कट जाएगा तो ए बचेगा, घटाएंगे कैसे टाइम एंड वर्क में, पहले गुणा बट्टा में माइनस। अब यहां पर आ गया ये आपका ए का समय और ये सी का समय। बोले ए और बी मिलकर कितना समय लेगा, देख रहे हैं वही 3 पॉइंट में रोटेशन हो रहा है ना, 4-5 पॉइंट्स होगा, पूरा चैप्टर लास्ट हो जाएगा। दोनों मिलकर तो पहले गुणा करते हैं और बट्टा में प्लस करते हैं, 36 और प्लस 18। बोले ये 54 हो गया ना, 18 3 12। आपके प्रश्न का आंसर हो गया ए और बी मिलकर 12 दिन में। हम ऑप्शन सी में देख रहे हैं 12, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छे तरीके से आप यहां पर बना सकते। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए। बोला किसी राशि से ए का 21 दिन का मजदूरी या बी का 28 दिन का मजदूरी दिया जा सकता है, उस राशि से दोनों का कितने दिन का मजदूरी दिया जा सकता है। तो बोले हम जल्दी में पहले बना दे रहे हैं, 21 गुना में 28 करेंगे और 21 और प्लस में 28 करेंगे, 49 होगा, 7 से 3 बार में, 7 बार में 4 12। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 12 दिन। खोज लीजिए, यहां पर दिख रहा है, ये वही क्वेश्चन है, भले बोला जैसे भी। इसको आप पढ़ लीजिए, पहला क्वेश्चन जो पढ़े, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है या बी उसी काम को 28 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा। जब दोनों मिलकर बोलता है तो पहले गुणा करते हैं, बट्टा में प्लस करते हैं, वही गुणा और बट्टा में प्लस के आपके प्रश्न का आंसर। लेकिन अगर आप बनाना चाहें कंसेप्ट से, तो हम यहाँ पर बोले धनराशि जो भी है वो आप मानेंगे कुछ भी XYZ 100 रुपया, लेकिन हम मानेंगे इस 28 और 21 का एलसीएम। बोले धनराशि हम 28 और 21 का एलसीएम अगर कर देते हैं, बोले 28 है 21 है, एलसीएम के लिए 7 से कटा ये 4 और ये 3, तो 84 हो गया। मीनिंग बोले 84 रुपया से एक का 21 दिन का पेमेंट होता है, तो 84 को 21 से काटेंगे तो 4 रुपया पर डे का पेमेंट है ए का। और बोले 84 रुपया से बी का पेमेंट हो जाता है कितने दिन का, 28 दिन का, तो अर्थ है उसका पेमेंट है 3 रुपया पर डे। अब बोले ए और बी को अगर आप दोनों को एक दिन के लिए बुलाएंगे तो 3 रुपया 4 रुपया करके 7 रुपया पेमेंट आपको देना पड़ेगा एक दिन में। आपके पास कितना रुपया है, 84 रुपया, तो 7 का 12 फोल्ड, इसलिए यहाँ पर आप ए और बी दोनों को बुलाएंगे तो 84 रुपये से 12 दिन का पेमेंट आप कर पाइएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 12 दिन, है ना, ये 12 दिन आंसर। नहीं बोले ये तो कंसेप्ट था, है ना, आपको एक्स्ट्रा में हम बता दिए कि सोच समझ कर बनाना चाहेंगे तो दिस विल बी द वे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोच समझ कर नहीं बनाना है, जल्दी से बना देना है, चाहे वो जो भी मेथड हो। उसके लिए अगर आपसे बोला कि किसी पैसे से ए का इतना दिन का पेमेंट या बी का इतना दिन का पेमेंट, तो उस पैसे से और बी दोनों का सम्मिलित पेमेंट, तो गुणा और बट्टा में प्लस। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है कि दोनों मिलकर तो पहले गुणा बट्टा में प्लस किया जाता है। 9 नंबर के बाद आइए 10 नंबर पर। चलिए,
बोला ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं कितना काम बच जाएगा? बोलिए, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और बोल रहा है दोनों मिलकर 5 दिन काम, क्या बनेगा? ए भी 5 दिन, बी भी 5 दिन। बोले हम एक पॉइंट क्या बोले थे कि जब बोला 5 दिन में ए क्या किया होगा, तो 5/A का फुल कैपेसिटी, तो हम लिखते हैं 5/20, और 5 दिन में बी क्या क्या होगा, तो 5/B का कैपेसिटी। ऐसा तो चूंकि जब कटने लायक होता तो काट के ही लिखा करिएगा, ठीक है? तो एग्जामिनेशन हॉल में यहां से स्टार्ट करना। बोले ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 दिन में ए क्या करेगा 5/20 1/4, और बी क्या करेगा 5/40 1/8। ऐसा, और इसी को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 8 हो गया, 4 से 2 1, 3/8 काम हो चुका। रिमेनिंग कितना बचेगा? बोले 3 और 8 का अंतर 5/8। ये रिमेनिंग वर्क है जो आपके प्रश्न का आंसर 5/8 खोज लीजिए, है ना? बिल्कुल जादुई तरीका से आप टाइम एंड वर्क के पूरे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और याद कर लीजिए, बिना टाइम एंड वर्क का कोई एग्जामिनेशन होता ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? बोला ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। बोले ए का समय तो 18 दिन दे दिया, और बी के बारे में बोल रहा है कि बी को उसी काम को करने में ए का जो 18 दिन लगा उसके आधे समय में, तो 18 का आधा 9 दिन हो जाएगा, कर सकता है। बोला एक साथ काम करके दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेगा? बोलिए एक दिन में ए क्या करेगा, पढ़ा हुआ है 1/A, एक दिन में बी क्या करेगा, तो आपका पढ़ा हुआ है 1/B जो 9 है। ये हम कैलकुलेट करेंगे, 1 9 से 2, ये 3 1/6, इतना काम आंसर हो गया। 12 नंबर देखिए, ये बोला क्या? ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। बोलिए अगर दोनों मिलकर काम करें 8 ही दिन में काम फिनिश हो जाएगा। बी अकेले उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ये भी आपको यहाँ पर दे दिया है, बी अकेला 12 दिन। बोला बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, उसके पश्चात ए काम करता है। बोले अब क्या बोल रहा है, पहले बी 4 दिन तक काम किया है और इसके पश्चात ए काम करेगा, तो बोल रहा है कि पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये समय आपसे पूछा जा रहा है। पढ़िए, बोले बी अकेला 4 दिन काम किया, तो बी 4 दिन में क्या किया होगा, तो 4 और बट्टा 12 जो हो गया 1/3, ये तो बी किया। शेष काम रहा 2/3। बोले इसको ए कितने दिन में किया होगा, तो यहां एक चौथा पॉइंट आ गया अगला, क्या कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, तो शेष काम में ए के फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई होगा। बोले शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, शेष काम को तो ए का फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन बोलिए आपके प्रश्न में ए प्लस बी है और बी है, ए नहीं दिया, तो पहले रफ में ए का समय निकालेंगे। कैसे, तो दूसरा पॉइंट यूज करिए। 4 पॉइंट में दूसरा क्या था कि ए प्लस बी से बी को घटाएंगे तब ए निकलेगा। टाइम एंड वर्क में घटेगा कैसे, तो पहले गुना बाय में माइनस, तो 8 गुना 12 और बट्टा में 12 माइनस 8, ये 24 हो गया। ए का पूरा समय 24 दिन, यहां पर आप गुना कर दीजिए, 3 से 8 8 दूना, ए को अभी 16 दिन लगेगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारा 4 पॉइंट्स चैप्टर का आ चुका। हम क्या बोले 4-5 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर इंड कर जाता है, तो जिसमें 4 पॉइंट्स आपका आ चुका है। क्या क्या आ गया, दोनों मिलकर कितना समय लेगा, तो गुना बट्टा में प्लस, ए प्लस बी से एक हटाएंगे तो भी निकलेगा, तो कैसे, तो गुना बट्टा में माइनस, घटाना जब हो। और बोले ए 10 दिन में काम कर सकता है, 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितना, तो 2/10। और बोलिए शेष काम को कोई आदमी कितने दिन में करेगा, जो यहां पर लग रहा है, तो शेष काम में उस व्यक्ति का फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई होता है। चलिए 13 नंबर पर आ जाइए, क्या कहता है, पढ़िए। बोलता है 2 दिन में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकता है, और 2 दिन में बी और सी मिलकर 3/10 काम पूरा कर सकता है, तो अकेला ए समस्त काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बोलिए अगर ए बी सी मिल करके 2 दिन में आधा काम कर सकता है, ठीक है, तो बोले एक काम में 4 दिन लगेगा, है ना। ए बी सी को एक काम करने में 4 दिन लगेगा, काम हम डबल कर दिए ना, तो समय भी डबल। ऐसा चलिए ए बी सी हो गया, और यहां बी और सी 2 दिन में, बी और सी 2 दिन में
3/10 काम करता है, तो बोले 3/10 काम में अगर 2 दिन लगता है, तो देखिए ये 5वां पॉइंट आ गया, इतने काम में इतना दिन लगता है तो इतना काम बराबर इतना दिन, एक काम में क्या लगेगा, तो ये हो जाएगा 20 और बट्टा में 3 दिन। चलिए बोले ये बी और सी का समय आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, एक काम में इतना दिन, ए बी सी का एक काम में इतना दिन। बोला ए अकेला, बोले बी सी जब इस ए बी सी से घटेगा तो ए बचेगा, टाइम एंड वर्क में घटेगा कैसे, तो आपका जो ये 4 और 20/3 है, पहले तो गुना होगा और बट्टा में यहां पर माइनस हो जाएगा, तो 4 गुना में 20 और बट्टा में यहां से 3 4 12 8, तो आपके प्रश्न का आंसर 10 डेज हो गया। खोज लीजिए 10 दिन। यहां पर क्या बोले, बोलिए ए बी सी मिलकर आधा काम में 2 दिन लेता है, हम पूरे काम का लिए तो डबल हो जाएगा तो 4 दिन लगेगा। बी और सी 3/10 काम में 2 दिन, तो बोले यहां पर जैसे बोला कि 3/10 में 2 दिन लगता है, तो 3/10 बराबर 2 दिन, एक बराबर निकाल लीजिएगा, तो ऐसा। और पढ़ा हुआ है कि ए बी सी से बी सी घटेगा तो ए निकलेगा, घटेगा कैसे, पहले गुना और बाय में माइनस। 14 नंबर देखिए क्या बोला, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी और क्यू के कार्य क्षमता का अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोले पी और क्यू 2 व्यक्ति है और उसके कार्य क्षमता में 3:4 का रेशियो है, ये सी लिख दिए कैपेसिटी के लिए, कार्य क्षमता इफिशियंसी और कैपेसिटी। बोले अगर ये कार्य क्षमता का रेशियो है तो समय इसके इनवर्स में जाएगा, 3:4 का उल्टा आप बोल सकते हैं जो 4:3 होगा, इसी रेशियो में समय लगेगा। अब क्या बोलता है, काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात क्या हो, तो गया ये आपका इनवर्स रेशियो 4:3 खोज लीजिए, यहां पर दिख रहा है ये इस प्रश्न का आंसर। 2 व्यक्ति का समय, 3 व्यक्ति का समय जो भी दिया रहे, किसी सेम काम को करने में सॉरी कैपेसिटी का रेशियो दिया रहे, तो समय उसके विपरीत अनुपात में, याद कर लीजिए कि 2 व्यक्ति के कार्य क्षमता में जो अनुपात होगा उसके विपरीत अनुपात, विलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, इंग्लिश में इनवर्स रेशियो में लगने वाला समय का अनुपात होगा। 15 नंबर देखिए, बोलता है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज्यादा है। बोलिए बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज्यादा, तो अगर इसका क्षमता 100 तो इसका क्षमता 150। हम यहां पर उल्टा कर देते हैं समय के लिए, 100 150 और इसको छोटा कर लेते हैं 2:3। चलिए समय का रेशियो निकल गया। अब बोला कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बोलिए 3 यूनिट का मान 9 है तो 3 फोल्ड है, रेशियो भी आप पढ़े हुए हैं तो 2 से इसको गुणा कर देंगे, ये 4 दिन आपके प्रश्न का आंसर। एक सेकंड कुछ गलत आया है, देख लेते हैं क्या बोला है, 3 3 9, अच्छा 3 फोल्ड है ना, तो यहाँ पर 3 फोल्ड, सॉरी 3 का 3 फोल्ड है, तो यहाँ 2 का 3 फोल्ड, यहाँ पे 6 दिन में टिक लगाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर हम लोगों का आया है 6 डेज। खोज लीजिए जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्या बोले इस जगह पर कि 2 व्यक्ति का कार्य क्षमता कैसे बना, बोलिए हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ए बी से 50% ज्यादा है, बोलिए परसेंटेज पढ़े हुए 50% ज्यादा का मान 3/2। बोले ए का कैपेसिटी बी से ज्यादा है, तो यहां पर अगर ए को 9 दिन लगता है तो बी को कम लगेगा, कम करने के लिए इसका उल्टा गुणा कर देंगे और यहां से 3 से कटा है 3, 3 दूना 6, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 6 दिन। ऐसा तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन चीज हल्का है तो आप पूरे डिटेल्स में समझिए, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, आप उसके कार्य क्षमता का रेशियो निकाल कर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कार्य क्षमता में जो भी रेशियो होगा उसके विपरीत अनुपात में आपको समय लेना पड़ेगा। 2 व्यक्ति मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पहले दोनों का समय गुणा बट्टा में प्लस बी से 1 हटाएंगे तो बी निकलेगा कैसे, तो गुणा और बट्टा में माइनस। बोलिए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले तीनों के समय का एलसीएम और बट्टा लगा करके वो एलसीएम उसके अलग अलग समय से कितने बार में कटता है वो नीचे में वो लिख करके जोड़ देना है, आपके प्रश्न का आंसर। 2 व्यक्ति के कार्य क्षमता में जो भी अनुपात होगा समय उसके विपरीत अनुपात में होगा। किसी भी व्यक्ति को पेमेंट उसके किए गए कार्य के बराबर दिया जाता है, ठीक है। और जब बोलता है कि ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसने 5 दिनों तक काम किया, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो 5 अब बट्टा में 20 लिखिएगा ऐसा। और बोलता है कि 1/4 काम को 10 दिन में कर सकता है, तो कंसेप्ट है 1/4 बराबर 10 दिन और 1 बराबर 40 दिन। ऐसा ये 5 पॉइंट्स मोटा मोटी अगर याद कर लिए तो पूरा चैप्टर बन जाता है। लाखों क्वेश्चन, करोड़ों क्वेश्चन बनेगा, 5 पॉइंट्स आपको टाइम एंड वर्क का जो बता दिए ये याद रखना है। आज ही के क्लास में टाइम एंड वर्क फिनिश हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी और हम आपको कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कंसेप्ट अब कोई भी नया नहीं आएगा। जितना बात बोल दिए इसी को यूज करके हम पूरा चैप्टर डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।